क्या आप उस समय के बारे में जानते हैं जब वेदों की चोरी हो गई थी, या जब भगवान विष्णु ने उन्हें वापस लाने के लिए आधे घोड़े हयग्रीव का रूप धारण किया था? हिंदू पौराणिक कथाओं में हयग्रीव एक महत्वपूर्ण देवता हैं, जिन्हें भगवान विष्णु का अश्वमुख अवतार माना जाता है। वे ज्ञान, बुद्धि और विद्या का प्रतीक हैं। यह कहानी हयग्रीव की उत्पत्ति, राक्षसों के खिलाफ उनकी लड़ाई और पवित्र वेदों को बहाल करने में उनकी भूमिका की पड़ताल करती है। हयग्रीव की किंवदंती हयग्रीव नामक एक राक्षस से शुरू होती है। हर राक्षस का नाम भगवान के समान ही था। ऐसा इसलिए है क्योंकि हयग्रीव शब्द दो शब्दों से बना है, हय घोड़ा और ग्रीवा मनुष्य। हयग्रीव राक्षस कश्यप प्रजापति का पुत्र था। उसने कई वर्षों तक घोर तपस्या की और देवी दुर्गा से एक वरदान प्राप्त किया। उसे केवल घोड़े के सिर वाले दूसरे प्राणी द्वारा ही मारा जा सकता है। इस वरदान ने उसे अहंकारी और शक्तिशाली बना दिया, जिससे उसने स्वर्ग में तबाही मचा दी। इस दौरान मधु और कैटभ नामक दो अन्य राक्षस आदिम जल से निकले। उन्होंने भगवान ब्रह्मा के सोते समय उनसे वेदों की चोरी कर ली और उन्हें समुद्र के तल में और राक्षस हयग्रीव की सुरक्षा में छुपा दिया। वेदों को सृजन और ज्ञान के लिए आवश्यक माना जाता है, और उनकी चोरी ने सृजन की प्रक्रिया को ही बाधित कर दिया। गंभीर स्थिति को भांपते हुए ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। हालांकि हयग्रीव के वरदान के कारण विष्णु स्वयं को सीधे राक्षस को हराने में असमर्थ पाए। एक भयंकर युद्ध के बाद जिसने उन्हें थका दिया, विष्णु विश्राम करने के लिए अपने निवास वैकुंठ लौट गए। देवता एक समाधान के लिए बेताब थे। वे ब्रह्मा के पास गए, जिन्होंने एक चतुर योजना बनाई। विष्णु को उनकी गहरी समाधि योग निद्रा से जगाने के लिए ब्रह्मा ने दीमक बनाए, जिन्होंने विष्णु के धनुष की प्रत्यंचा को कुतर दिया। जब प्रत्यंचा टूटी तो उससे निकले तीर ने भगवान विष्णु का सिर काट दिया। तब देवताओं ने ब्रह्मा के निर्देशानुसार विष्णु के शरीर पर एक घोड़े का सिर लगा दिया। अब हयग्रीव में परिवर्तित होकर विष्णु ने एक बार फिर राक्षस का सामना किया। अपने नए रूप और दिव्य शक्तियों से उन्होंने युद्ध में राक्षस हयग्रीव को हराया और समुद्र की गहराई से चोरी हुए वेदों को वापस पा लिया। वेदों को पुनः प्राप्त करने के बाद भगवान हयग्रीव ने उन्हें ब्रह्मा को लौटा दिया। इस कार्य ने ब्रह्मांड में सृजन और ज्ञान की व्यवस्था को बहाल कर दिया। उस क्षण से हयग्रीव को ज्ञान और विद्या के देवता के रूप में पूजा जाने लगा। हयग्रीव को अक्सर शंख, चक्र, माला और पवित्र ग्रंथों वेदों को धारण करते हुए दर्शाया जाता है। उनकी पूजा मुख्य रूप से दक्षिण भारत में की जाती है, जहां भक्त ज्ञान और आत्मज्ञान के लिए उनका आशीर्वाद चाहते हैं। उन्हें समर्पित कई मंदिरों में ऐसी रस्में की जाती हैं जो शिक्षा और विद्या पर जोर देती हैं। हयग्रीव की कहानी हमें अज्ञानता और अराजकता पर काबू पाने में ज्ञान और बुद्धि के महत्व के बारे में सिखाती है। उनकी किंवदंती एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सच्ची समझ दिव्य कृपा और विद्या के प्रति समर्पण से आती है। हयग्रीव से संबंधित अन्य कहानियां भी हैं। कुछ में यह बताया गया है कि वे ही थे जिन्होंने वेदों की चोरी की थी। क्या आप जानना चाहते हैं कि उन्होंने यह कैसे किया? हमें टिप्पणियों में बताएं। यदि आपको हमारी सामग्री पसंद है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना याद रखें।